धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुमन जैन मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। मंच पर आसीन विद्वत समाज, सभा में उपस्थित विद्वत समाज, नगर से आए हुए अध्यापक जो यहाँ पर अपनी कार्यशाला में सम्मिलित हैं, शोध छात्र और विद्यार्थियों। आज का विषय जो कि विमान शास्त्र पर था, हाई टेक्नोलॉजी इन वृहद विमान शास्त्र, बहुत ही गूढ़ और गंभीर विषय था और शोधपरक था। हम लोग विशेष रूप से हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। मैंने उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे वो मैं बहुत फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद भी हर विषय के विद्यार्थी के लिए एक ज्ञान छन कर आ रहा था और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान कि एक एक छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए सर ने डॉक्टर CSR प्रभु सर ने 40 वर्ष तक साधना की है। यह साधना ऋषि साधना है। उस साधना को लाकर हम लोगों को बहुत ही सहज ढंग से, सरलतम ढंग से हमारे पास आपने प्रेषित किया और आपने बताया कि विमान का जो ज्ञान है यह ज्ञान शास्त्रीय विषय है, यह साहित्य का विषय नहीं है। इसका शास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं और जब हम किसी चीज की प्रस्तावना करते हैं तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे पास तथ्य और सत्य है अथवा नहीं है। तभी हम उस बात को समझ सकते हैं जो राष्ट्र के हित में और समाज के हित में होगा। हमें उसके शास्त्रीयता का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छी बात सर ने कही वेद के संदर्भ में। वेद विज्ञान जितना पुराना होता है उतना एडवांस होता है और आधुनिक विज्ञान एडवांस नहीं होता है। ये जो एडवांस का पक्ष है, यह पक्ष शास्त्रीयता से जुड़ा हुआ है और यह शास्त्रीयता हमारे वेद में निहित है। इसका ज्ञान आपने मुझे दिया और आपने यह चिंता भी जताई कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी धरती के विनाश का काम कर रही है और आज इस यंत्र के सहारे आज भारत में कोई भी चीज स्वदेशी नहीं है, कोई भी चीज भारतीय नहीं बचा है। हर व्यक्ति उस अजीब सी मॉडर्निटी का शिकार हो चुका है। जिसकी चिंता आपने हमारे सामने रखी, वह मॉडर्निटी, वह एडवांस नहीं जो वेद में है, बल्कि वह आधुनिकता जो हमें भारतीय ज्ञान से, भारतीय चिंतन से, भारतीय मनन से अलग करता है। और इसके लिए उन्होंने बार बार लॉर्ड मैकाले की नीति को हमारे सामने रखा। उसने कहा कि अगर किसी देश का सभ्यता और संस्कृति बदलनी है तो आप उसकी भाषा बदल दीजिए, उसकी संस्कृति बदल दीजिए। वह सफल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी हमें सारी चीजों को बचाना है और उसे संरक्षित करना है। और एक चीज जो मेरे अनुभव में पता चला, सर ने बताया अनाहार, फूड टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आया हमारे बीच में। मुझे बहुत खुशी हुई, आज बहुत अच्छे प्रश्न आए आज की कार्यशाला में। फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने आयुर्वेद को समझा। आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों ने स्वास्थ्य को समझा, जिसमें जल, जंगल, जमीन और जीविका से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है।
और यह हमारा वेद बचाएगा। और वेद का जो एक विशेष पक्ष है वह आयुर्वेद है, वही उसको बचाएगा। तो बातें बहुत सारी कही सर ने, और सारी चीजें गूढ़ करने के योग्य है, मनन करने के योग्य है। और यह बहुत खुशी की बात है कि जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर सर, वैदिक विज्ञान केंद्र के हमारे कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर रूपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने एक चिंता भी यहाँ पर जताई कि भावमय, मनोमय, प्राणमय, आनंदमय कोश पर काम नहीं हुआ है, सिर्फ अन्नमय कोश पर ही काम हुआ है। तो ये एक आशा भी बंधती है कि यह जो हमारा 4 कोश जो अभी शेष बचे हैं, जिस पर कार्य नहीं हुआ है, आप ऐसे विद्वान डॉक्टर DSR प्रभु के निर्देशन में इस विषय पर भी कार्य होगा। और वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमें इसका एक बड़ा शोध मिलेगा जो मानवता के हित में होगा, राष्ट्र और सृष्टि के हित में होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सुनना और बोलने की इच्छा है, लेकिन मेरी वो क्षमता भी नहीं है। मैं माननीय डॉक्टर DSR प्रभु सर को वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और सर को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम लोगों के संरक्षक प्रोफेसर आनंद मोहन सर, सदस्य कार्यकारिणी परिषद एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, आपका जो है मार्गदर्शन हम लोगों को बराबर मिलता रहता है। हमारे भारतवर्ष में और अन्य राष्ट्रों में ये साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, टेम्परेचर को लेकर किस तरह के शोध हो रहे हैं, जो इफेक्ट्स आए कल्पना के ऊपर, जो उनकी मृत्यु हो गई, तो आपने बताया कि हम इस पर जो है हाई टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करें, इस पर रिसर्च चल रहा है। हमें सर का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इसके बाद यूजी लेवल का एक सिलेबस कोर्स हो जिसमें विद्यार्थी वेद के ज्ञान को प्राप्त करे, उसके बाद वह यह निर्णय करे कि वह किस फील्ड में कार्य करेगा। आयुर्वेद में जाएगा, साइंस में, फिजिक्स में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, फूड टेक्नोलॉजी में, जिस भी विषय में जाना हो, लेकिन बेसिक ज्ञान उसको वेद का होना बहुत ही आवश्यक है। सर, हम बहुत आभारी हैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से कि आपने इतनी विशाल दृष्टि को हम लोगों को दिया, और वैदिक विज्ञान केंद्र इस कार्य को आपके मार्गदर्शन में करेगा। हम वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम के जो है कर्ता धर्ता वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर रूपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे सामने जो विद्वत समाज बैठे हुए हैं, IIT से आए हुए हैं, प्रोफेसर संदीप कुमार, प्रोफेसर सुकुमार चट्टोपाध्याय जी, प्रोफेसर लता शर्मा, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, ममता विश्वकर्मा और बहुत सारे विद्यार्थी जो इस ज्ञान को उठा रहे हैं, मैं आप सभी के प्रति आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके अलावा प्रेस से, फोटो से, मीडिया से और ऑफिस से लगे हुए जितने लोग भी इस परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस कार्य में सम्मिलित हैं, इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, मैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। अब कार्यशाला अपने समापन की ओर है और हम आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्लोक का उच्चारण एक साथ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।